हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आपका मेरे चैनल रजनी शर्मा ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज है प्रॉमिस डे। तो आप सबको प्रॉमिस डे की बहुत बहुत मुबारक है। में हैप्पी प्रॉमिस डे। ठीक है। तो दोस्तों, आज बात करूंगी मैं अपनी शादी को लेकर, जिसमें बहुत सारा बवाल बन गया था। मतलब कि आप लोगों को मैंने बताया मेरी शादी में क्या क्या हुआ था। जिसको नहीं पता है, जो नया जुड़ा है मेरे मतलब कि चैनल पे, तो उसको वो पिछले मेरा वीडियो देख सकता है कि मैंने अपने वीडियो में सब कुछ बता रखा है कि मेरी शादी में क्या क्या हुआ था। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी शादी के टाइम मुझ पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए गए थे कि मेरी शादी की वजह से ये हो गया, वो हो गया। पहला इल्ज़ाम ये लगाया था मुझ पर कि मेरी वजह से मतलब कि मेरे पापा की डेथ हो गई। ठीक है। दूसरा इल्ज़ाम मुझ पर ये लगाया गया था कि जब मेरे पापा की डेथ हुई थी, तो उसके बाद मतलब कि जो पापा के पैसे मिले थे, क्या उसमें से तुम्हें भी कुछ मिला था या नहीं मिला था। और बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए मुझ पर। अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे। तो उन्हीं मतलब कि इल्ज़ामों को मैं ना बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरी तो किसी ने सुनी नहीं थी। और ठीक है, क्योंकि हमारी साइड से कोई था ही नहीं बताने के लिए। तो आज मैं, जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, जो मैं जहाँ बोल सकती हूँ, आज मैं बोल के बताऊंगी सारी बातें कि कब क्या हुआ था। ठीक है। मैं शुरू से आपको बताऊंगी कि मेरे पापा गवर्नमेंट में आई मीन कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे कि, तो उनकी मतलब कि हाँ हाँ क्या हुआ था कि उनके जॉब करते थे। ठीक है। तो उनको वो ना क्या हो गया था कि उनको थोड़ी ना परेशानी होना शुरू हो गई थी। जो मेरे को बोल रहे थे कि पापा की डेथ मेरी वजह से हुई, उनको ना परेशानी होना शुरू हो गई थी। जबकि उनकी मतलब कि पोस्टिंग थी पंजाब में। ठीक है। उनको क्या करना पड़ता, गेट पर काम करना पड़ता था। मतलब कि वो गेट कीपर का काम कर, गेट कीपर मीन्स वो वाला नहीं जो रेलवे में जॉब करते हैं। रेलवे में जो अपने छत पे चढ़ के ही ऊपर से गेट सॉरी, गेट बंद करते थे और ऊपर से ही गेट खोलते थे। मतलब कि गेट कीपर थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है। और क्या था कि उनको ना वैसे वहाँ पर ही उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी कि मतलब कि थोड़ी बहुत उनको प्रॉब्लम शुरू होना हो गई थी। ऐसे खांसी वगैरह जैसे आती थी, तो मतलब कि ज़्यादा बीमार हो जाते थे वो। ठीक है। तो वो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि मैं ना क्यों ना अपनी पोस्टिंग जहाँ जम्मू में करवा लूँ। तो ऐसा करके उन्होंने कोशिश की। 2-3 साल बाद उनकी पोस्टिंग जम्मू में हो गई। ठीक है। वो पहले से बीमार थे। जब वो जम्मू में आ गए ना, उसके बाद क्या हुआ, घर पे जब भी मतलब कि उनकी प्रॉब्लम बढ़ती बढ़ गई। हालांकि उन्होंने अपने हॉस्पिटल में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी होती है उनकी, वो उन्होंने करवाया। वहाँ पर सब कुछ करवाया और करवाते उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो जैसे ही वो घर पे, मतलब क्या होता था, उनको उनकी कंडीशन में बतानी, उनको क्या होता कि जब भी वो खाना खाने बैठते थे ना, उनके पास एक बंदे का होना लाजमी था, ज़रूरी था कि कोई ना कोई बंदा उनके पास बैठेगा। जैसे वो खाना खाते थे, उनको क्या होता था कि उनके गले में खाना अटक जाता था, उनकी फूड पाइप में प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है। तो उनके पास एक बंदे का बैठना जरूरी था कि जब भी वो खाना खाते थे, उनको ऐसे मतलब कि खाना खाते था, गले में खाना अटक जाता था और जोर से खांसी होने लगती थी उनको। और क्या होता था कि उनके पास ऐसे उनकी पीठ थपथपानी पड़ती थी और पानी वगैरह उनको देना पड़ता था, जो कि मतलब कि वहाँ से आने के बाद, जम्मू में मतलब कि पोस्टिंग होने के बाद जहाँ आके शुरू हो गया था, तब मतलब कि उनको कुछ भी नहीं पता था, मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये प्रॉब्लम उनको पहले से ही हो रही थी। ठीक है। और क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था कि जब मतलब कि मेरी
अच्छा, एक और इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया था कि ये अपने पापा के मरने के 1 महीने बाद ही शादी, मतलब कि 1 महीने के बाद इसने शादी कर ली, 1 महीने बाद इसने शादी कर ली। मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी हुई थी कब हुई थी, 2013 में 16 जनवरी को, ठीक है। 16 जनवरी को मैंने कोर्ट मैरिज की थी। 2013 में 16 जनवरी को मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी, और उसके तीसरे दिन शायद मैंने मतलब कि आर्य समाज मंदिर में हमारी जो होती है, जो सर्टिफिकेट वगैरह, जो मतलब कि जो फेरे वगैरह होते हैं मंदिर में, सबके सामने जो मेरी तरफ से थे, वो जो इनकी तरफ से, उन 2-4 लोगों के सामने फेरे हो गए हमारे, ठीक है। मैं शुरू से बोलती, मेरी मतलब कि मुझे फाइनल में 16 जनवरी को ही बोलती हूँ, उसी दिन मैं सेलिब्रेट करती हूँ, ठीक है। और क्या हुआ था कि उस दिन मतलब कि 16 जनवरी को मेरी शादी हुई थी। उसके बाद 16 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जुलाई कितने साल हो गए, 5, 6 और 7 महीने, साल नहीं होंगे, 7 महीने। 7 महीने, जुलाई महीने के 30 तारीख को मेरे पापा की डेथ हुई थी, ठीक है। 7 महीने के बाद मेरे पापा की डेथ हुई थी 30 जुलाई को, मुझे पक्का याद है। और 30 जुलाई को डेथ हुई थी। तब तक मेरे पापा को कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। मेरे पापा को कुछ भी नहीं पता, ध्यान से सुनना मेरी बातें। और 30 जुलाई को मेरे पापा की डेथ हुई थी, और उसके मतलब कि जैसे ही मेरे पापा का संस्कार वगैरह हो गया, और उसके क्या होता है कि 10 दिन क्या होता है कि हम सारा परिवार क्या करता है, एक ही घर में खाना खाते हैं, वहीं जहाँ पर मतलब कि अपने घर जो होते हैं वो एक ही घर में वहीं उसी घर में खाना वगैरह इकट्ठे खाते हैं, ठीक है। तो 10 दिन जब बैठते थे सारे, बातें करते थे, खास करके वो चाचा मेरा, वो जब भी हम लोग बैठते थे, पता क्या बातें चलती थी, ये बातें चलती थी कि अब तो इसकी शादी कर देनी है। बड़ी सिस्टर की शादी हो गई थी, और सबसे बड़े मेरे भाई, और उससे मतलब कि सिस्टर, उससे छोटी सिस्टर, और उनसे छोटी मैं, और मेरे से एक छोटी मेरी सिस्टर। हम 3 सिस्टर हैं और एक मेरे ब्रदर हैं। तो क्या हुआ कि बड़ी सिस्टर की शादी हो गई थी। उसके बाद मेरी शादी की बातें चलने लगी। पापा के अभी माने कि 10 दिन भी नहीं हुए थे, तो उसके बीच में मेरी शादी की बातें होने लगी। तो ये लोग, कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि मैंने 1 महीने बाद ही शादी कर ली, या 1 महीने बाद ही मैं चली गई। उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, वो कान खोल के सुन ले। तो 10 दिन के अंदर ही मेरी शादी की बातें होने लगी कि मुझे इसकी शादी हम करवा देंगे। और मेरे से हम 2 बहनों से, जो बड़े मेरे ब्रदर थे, बोले थे इन दोनों की हम इकट्ठी शादी करवा देंगे, ठीक है। तो ये बातें करने तक तो चलो सब कुछ ठीक था, क्योंकि पापा चले गए थे, तो हम 2 बहनें अभी अनमैरिड थी, कुंवारी थी। तो ये जिम्मेदारी की बात थी कि चलो पापा चले गए तो इसकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। तो वो तब तक तो ठीक था। अब बातें कर रहे हो, मुझ पे इल्जाम लगा रही हो कि मैंने 1 महीने बाद ही शादी कर ली, जैसे 1 महीने बाद ही चली गई, ठीक है। और जब आप बातें कर रहे हो तब आपका कोई नहीं है, आपको कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। मैंने पहली बात आपको क्लियर कर दी कि मेरे पापा की डेथ कैसे हुई थी, क्योंकि वो पहले से ही बीमार थे, और उनके पास मतलब कि क्या होता था कि उनके फूड पाइप में प्रॉब्लम हो गई थी। इस वजह से उनको खाने में दिक्कत आती थी, और क्या होता था कि उनको स्टूल पास करने में भी बाद में दिक्कत आने लगी। और क्या हुआ कि वो जिसके चलते उनकी जो डेथ हो गई थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि अच्छा, उसके बाद मैंने दूसरी बात क्लियर कर दी कि मैं 1 महीने बाद ही मैंने शादी कर ली, 1 महीने बाद ही मैं चली आई वहाँ से। तो मेरी बात सुन लो, मैंने 1 महीने बाद शादी की थी। मैंने आपको पहले बताया कि मेरी जनवरी में शादी हुई थी। जब मेरे पापा की डेथ हुई तब तक हमारे 6-7 महीने हो गए थे। और जब मेरी शादी की बातें चल रही, पापा के 10 दिन भी नहीं हुए थे मरे हुए, मतलब कि उनकी डेथ हुए, तो मेरी शादी की बातें चलने लगी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही शादी की बातें चलते 1 महीना हो गया, ठीक है। 1 से 1.5 महीना हो गया था। 30 जुलाई को मेरे पापा की डेथ हुई थी,
और जुलाई, अगस्त तक क्या हो गया, मैं जुलाई तो ख़त्म था, ठीक है, आगे आ गया था अगस्त में 1 महीने तक बातें चलती रही अगस्त में, ठीक है, 1 महीने तक बातें चलती रही, शादी की बातें चल रही है, ये हो गया, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो अच्छा, तब तक आप बातें कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी शादी मैं नहीं कर सकती, ठीक है। आप बातें कर सकते हो, बातें करने तक तो चलो ठीक है कि चलो जिम्मेदारी है, करनी है ये पूरी। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अगस्त के बाद सितंबर आ गया, ठीक है, सितंबर आ गया, पूरा 1 महीना निकल गया था, ठीक है, पूरा 1 महीना निकल गया था। उसके बाद क्या हुआ, सितंबर आ गया, जैसे सितंबर में क्या हुआ कि मेरी बूजी का लड़का था, शायद उनके साथ कोई लड़का था या कोई भी था, उन्होंने मेरे लिए रिश्ता भेजा, ठीक है। मेरी बूजी आई, बुआ मेरी, हम अपनी बुआ को बूजी बोलते हैं, तो उन्होंने, उनके लड़के ने रिश्ता भेजा। और क्या हुआ था, पापा के मन 1-1.5 महीने बाद ही मेरी शादी की बातें होने लगी। और शादी की बातें, और क्या हुआ था कि वो लड़का भी उन्होंने फाइनल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने देखने के लिए हम लोगों को बुलाया था। हम लोग लड़का देखने जाने वाले थे, दूसरे दिन शायद, हाँ दूसरे दिन जाना था। तो मैंने घर पे मतलब कि किसी तरह से बात पहुंचा दी, मतलब पता चल गया, ठीक है, सब कुछ पता चल गया। तो अगर मैंने 1-1.5 महीने बाद बता दिया कि मेरी शादी हो गई है, तो मैंने कहाँ गलत किया, शादी हो गई है तो कहाँ गलत किया, पहले मेरे को बताओ। कि मतलब कि अगर मैं वो दूसरे घर पे उधर जाके मैं नहीं गई, मैं मतलब कि जो लड़का देखने के लिए बोला था, दूसरे दिन हमने जाना था, मैंने सुबह सुबह शायद पता चल गया था। तो क्या हुआ कि मैं अगर नहीं बताती कि मैंने शादी कर ली है, और किसी दूसरे का घर बर्बाद करती, जहाँ मैं शादी से भाग के चली जाती, जहाँ ऐसा वैसा कुछ भी होता, क्योंकि मुझे तो पता था इन्होंने शादी करवानी नहीं है ना। ऐसे केस हो चुके हैं, मेरे बाद भी हो रहे हैं, है ना। तो अगर मैं वो लड़का देखने नहीं गई, जहाँ मैंने अपनी शादी की बात बोल दी, तो मैंने कहाँ गलत किया। और जब मैं वहाँ से आई थी, तब क्या मतलब कि 2 महीने हो गए थे मेरे पापा की डेथ को, यानी कि मैं बोल दूँ आपको 30 जुलाई को डेथ हुई थी पापा की, और अगस्त और सितंबर 28 सितंबर को मैं वहाँ से आई थी, ठीक है, 28 सितंबर को मैं वहाँ से आई थी, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है, कि मैं वहाँ से कब और क्यों आई, और इसीलिए आई थी क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी। और अगर मैं किसी दूसरे का घर बर्बाद करती, तब भी लोग बातें करते, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं तीसरे पर्सन को जाके देखूं और उससे कोई बात करूं, और उसके बाद मेरा कोई सिलेक्शन हो या रिजेक्शन हो या कुछ भी, मैं नहीं चाहती थी। हमारे घर के लोग पता क्या करते थे, जैसे मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी, उसको भी यही बोल के लेके गए थे कि सिर्फ देखना दिखाना है, बस अगर हमको अच्छा लगे तो कर लेंगे। लेकिन वहाँ जाके इन्होंने क्या किया, मतलब कि वहीं जाके उन्होंने मतलब कि जो भी है लड़के को क्या बोलते हैं, जो हमारी जो रस्म होती है, एक लड़के को पसंद वगैरह कर लिया बिना लड़की को पूछे। चलो ठीक है, अरेंज मैरिज ऐसे ही होती है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर सकती थी ना। और वहीं जाके सब कुछ कर लिया, लड़के की मंगनी वगैरह जो भी होती है, जो बोलते हैं वो रिंग सेरेमनी में उन्होंने रिंग बदली, जब वहीं पर कर लिया था, जब देखने गए थे तभी। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं देखने और वहीं पर सारा कुछ सेट हो जाए, और सिलेक्ट और रिजेक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता था। अगर कोई बोलता भी तो ऐसे, अगर मैं बोलती भी तो वहाँ पर अगर आप ऐसे रिंग बदल के आ जाते, घर पे आके बोलते मुझे शादी नहीं करनी है, तब भी तो ठीक नहीं था। मैं ये नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने एक दिन पहले बता दिया, जब पता चल गया, मेरे बच्चे से ये पता चल गया कि मैंने ऐसे शादी कर ली है। तो मेरे ख्याल से मैंने वो बहुत अच्छा किया, ठीक है, मैंने बहुत ठीक किया। और तीसरा इल्ज़ाम मुझ पर पता क्या लगता है, इल्ज़ाम नहीं है, लोग मुझे बोलते हैं कि इसने ना शादी के बाद बुढ़े से शादी कर ली, बुढ़े से शादी कर ली। मेरे हस्बैंड को बोलते थे बुढ़े से शादी कर ली, मतलब कि मेरे से ज़्यादा एज के आदमी से मैंने शादी कर ली। तो मैं आज आपको बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी आएंगे किसी ना किसी दिन, वीडियो में आएंगे। अभी तो नहीं आ रहे वो, क्योंकि वो कैमरा फेस नहीं करना चाहते, लेकिन कभी ना कभी तो आएंगे। जब भी आएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे कि उनकी एज क्या है। लेकिन मैं अपने मुंह से बता देती हूँ, उनका जन्म हुआ था 1982 में,
ठीक है, 1982 में, ठीक है, 1982 में उनका जन्म हुआ था और मेरा जन्म हुआ था 1989 में, ठीक है, मतलब कि हाँ 1989 में मेरा हुआ था। और वो मुझसे कितने बड़े हैं, मुझसे कितने बड़े हैं मैं बोलती हूँ, 82, 82 एक लगा लो, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 साल मुझसे बड़े हैं वो, ठीक है। लगा लो, अब 7 साल लगा लो, 8 साल लगा लो, ये मुझसे बड़े, 8 साल तो नहीं है, 7 साल ही होंगे, ठीक है, 7 साल मुझसे वो बड़े हैं। तो मेरे ख्याल से 7 साल उम्र ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और किसी का शरीर ऐसे हेल्दी होता है और कोई ऐसे थोड़ा पतले टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन मेरी हस्बैंड की उम्र मुझसे 6 या 7 साल बड़े हैं, ठीक है। और मुझे ये बातें क्यों मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि कई लोगों को अभी लग रहा होगा कि नहीं इसके हस्बैंड की एज ज़्यादा है और एज छोटी है या नहीं। अभी आप खुद अंदाजा लगा लो मैं कितनी एज की हूँ और मेरे हस्बैंड कितनी एज के हैं, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। और चौथा, लोग मुझसे पूछते थे, मैं कहीं भी बाहर जाती थी ना, जैसे अभी शादी को 8-9 साल हो गए, 9 साल हो गए, 10वां साल लग गया, लोग मुझसे पूछते हैं कि जो तेरे पापा की डेथ के बाद जो पैसे आते हैं, मतलब कि बच्चों के नाम पे जो पैसे आते हैं, वो क्या तुझे मिले। कईयों को मैंने बता दिया और कईयों को नहीं पता है। जो नहीं पूछ सकते मुझसे, वो उनको मैं बता दूं। जी हाँ, जिस बात के लिए मेरे चाचा ने इतना झमेला बनाया था, मुझे फारगती तक दे दी गई थी इस बात के लिए, वो पैसे मुझे मिल गए हैं, ठीक है। और उसी टाइम मिल गए थे, शादी के 1-1.5 साल हुआ था मुझे, तो तभी वो पैसे मुझे मिले। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने एक बच्ची को जन्म दिया, मतलब कि मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ। तो क्या हुआ कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में, हम लोग उसको लेके बहुत ज़्यादा ना ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो गई थी कि उस टाइम डॉक्टरों ने बोल दिया था कि जहाँ बच्चा बचेगा जहाँ माँ बचेगी। जब एंड कंडीशन हुई तो ऐसा भी बोल दिया गया था मुझे, ना बच्चा बचेगा ना माँ बचेगी, दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। और साइन वगैरह सब करवा लिए थे, वो तो जो फॉर्मेलिटी थी वो करवाई थी, लेकिन वो साइन वगैरह ऐसे करवा लिए गए थे। अभी हम उन पर ऊपर कोई एक्शन भी नहीं ले सकते थे, सब कुछ ऐसे बोल दिया था कि दोनों में से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरे फर्स्ट डे के टाइम, फर्स्ट जो डिलीवरी थी मेरी उस टाइम। जैसे मैंने एक बच्ची को जन्म दिया, उसकी क्या हुआ था उस टाइम, क्या हुआ था जब मेरी बेटी हुई तो उसकी सांस नहीं चल रही थी, बिल्कुल भी सांस नहीं चल रही थी। और उसको फटाफट से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया। मैं दूसरे हॉस्पिटल में थी और मेरी बेटी दूसरे हॉस्पिटल में थी जहाँ बच्चों का इलाज होता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो आगे वहाँ पर, अच्छा, तो ये बात मैं टॉपिक चेंज कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मेरे पापा को मुझे पैसे कब मिले थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब मैं हॉस्पिटल में, मेरी बेटी अभी रहती, जब मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी, और मतलब कि मैं 3 महीने तक मेरी बेटी हॉस्पिटल में रही। उसके बाद मैं भी, हम सारी फैमिली वहाँ पर जाते थे, सबके सब में वहाँ पर रहते थे। मतलब कि 3 महीने लगातार हम हॉस्पिटल में रहे हैं, लगातार 90 दिन हम हॉस्पिटल में रहे हैं। और उस टाइम मेरी छोटी बहन आई थी, मतलब कि मेरी बेटी को देखने हॉस्पिटल में आई थी। और तब वो कौन सा, मेरे 13 में मेरी शादी हुई थी, 13 में मेरी शादी हुई थी। तो मतलब 13 में शादी हुई थी, उसके बाद 8 महीने बाद में हम गए सितंबर में। और 14 भी शायद निकल गया था। और 16 सितंबर को मेरी बेटी का जन्म हुआ था। बेबी जो उसकी जो डिलीवरी, मतलब कि बर्थ हुआ था मेरे बेबी का 16 जनवरी को शायद हुआ था। अभी ठीक से याद नहीं, क्योंकि वो आगे आपको बताऊंगी कि वो क्या हुआ था। 2014 की बात है। और उसके 3 महीने तक जब हॉस्पिटल में रहने के बाद वो एक दिन जहाँ देखने आई थी मेरे, मतलब कि वो 2015 की बात है। तो तब वो पासबुक लेके आई थी मेरी बहन, तब पासबुक लेके आई थी वहाँ, तब उन्होंने मुझे वो पैसे दिए थे, जिसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ था कि इतने पैसे हैं और ये है।
तो वो पैसे मुझे दिए गए थे। मेरी बेटी बीमार थी, ठीक है, इसी वजह से। लेकिन मैंने तब मम्मी को मना भी किया था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पापा चले गए मुझे पापा के पैसे नहीं चाहिए। तो मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, पहले भी हम पापा के ही खाते थे, तो अभी लेने में कौन सी शर्म है, क्या है। तो मैंने पैसे ले लिए, ठीक है। और उससे पहले भी वो पैसे मेरे नाम पे आए हुए थे। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तब भी मुझे एक बार बुलाया गया था, मतलब कि शायद फेस शो करने के लिए बुलाया गया था वहाँ पर, क्या बोलते हैं, रेलवे ऑफिस में हम गए थे। तो 2014 में मिले थे पैसे मुझे। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं गलत बोल रही हूँ, इसलिए बात नहीं। वो पैसे मुझे मिलने थे क्योंकि मेरे नाम पे अकाउंट वगैरह पहले से ही खुल गया था। वो जब पैसे मिले थे 2015 में मिले थे, वो भी हॉस्पिटल में मिले थे मुझे। मेरी छोटी बहन मुझे आई थी, वो पासबुक लेके मेरे पास, तब मुझे वो पैसे मिले थे, ठीक है। हो गया डाउट क्लियर। अब तीसरी बात ये है कि पता नहीं कितनी नंबर वाली बात बोली, ठीक है। अब मैं बता दूं, जब मेरे पैसे मुझे मिल गए, ठीक है, तो मेरे पापा मेरी वजह से नहीं ख़त्म हुए, ठीक है, उनको पहले से बीमारी थी। और चौथा कि मेरे हस्बैंड की एज मुझसे दुगनी नहीं है, वो 6-7 साल मुझसे बड़े हैं, ठीक है। तो इतनी उम्र जायज़ होती है, ठीक है। और क्या बोला था यार, मैं भूल गई, आप लोग देख लेना वीडियो में। और मुझे बताना कि हाँ, वो शादी वाली बात है। अगर मैं शादी में वहाँ पर चली जाती, शादी के लिए मैं लड़का देखने चली जाती, ठीक है, वहाँ पर मुझे नहीं पता सिलेक्शन होता या रिजेक्शन होगा। अगर सिलेक्शन हो जाता उसके बाद अगर मैं मना करती तो अच्छा रहता था, उसके पहले मैंने बता दिया तो अच्छा रहता, अच्छा हुआ। बताना आप लोग मुझे, ठीक है। तो ठीक है, फिर ये जो मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हुए थे मैंने क्लियर कर दिए हैं। जिसको माना माने, जिसको ना माने ना माने, ठीक है। तो आज प्रॉमिस डे है ना, तो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि ये सब कुछ सच है, ठीक है। और बोलने वाले का मुंह तो कोई बंद नहीं कर सकता है ना। तो बस जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये क्लियर करना चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ था, इतने ज़्यादा इल्ज़ाम मुझ पर लगाए गए थे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वो है, जो कुछ भी था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी वो देखिए ऊपर वाला, वो जो करेगा वो ठीक करेगा, ठीक है। वो उसकी मर्जी के आगे तो एक भी नहीं चलती है ना। तो बस मैं यही कहना चाहती थी कि ऐसे किसी की बातें मत करो, जो भी मुंह में आते हैं ऐसे बोल देते हैं। उसकी वजह से, तेरी वजह से तेरे पापा की डेथ हुई, ये कितनी बड़ी बात है बोलने वाली, ठीक है। तेरी वजह से क्या हुआ, हमारे डोगरी में बोलते हैं नमोशी की वजह से डेथ हो गई। तो मेरे पापा को बिल्कुल भी नहीं पता था, ठीक है, कि कोई ऐसी बात हो रही है जहाँ है कोई हुआ है, ऐसा कुछ हुआ। क्योंकि मेरे पापा पहले से बीमार रहते थे। अगर कोई बात हो भी जाती थी ना, तब भी हम पापा को कोई बात नहीं बताते थे, क्योंकि वो पहले से बीमार थे, इसलिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपना ओपिनियन ज़रूर रखना, ठीक है, कि मैंने सही किया या गलत किया। तो ठीक है, फिर बाय बाय।